ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का पहला श्लोक। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से दो प्रकार के भक्तों के विषय में प्रश्न कर रहे हैं। आइए अर्जुन के ही शब्दों में उसके प्रश्न को समझने का प्रयत्न करते हैं। एवं सतत युक्ताय, जो भक्त इस प्रकार सदा लगे रहते हैं। किस प्रकार? अभी अभी आपने 11वें अध्याय को समाप्त करते समय जिस भक्त के विषय में हे प्रभु मुझे बताया, मत्कर्म कृत, जो सदैव सारे कर्म मेरे लिए ही करता है, मत परमः, मुझे ही सबसे श्रेष्ठ मानता है, मद्भक्तः, मेरी ही सेवा करता है, संगवर्जितः, और जो कुछ करता है उन कर्मों के फलों में किसी भी प्रकार की आसक्ति से रहित रहता है। और सबसे बड़ी बात है, निर्वैरः सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में किसी भी प्रकार के वैर से रहित रहता है। ऐसा जो भक्त, आपने जो ये चतुर्भुज स्वरूप मेरे सामने धारण किया है, क्योंकि विश्वरूप दर्शन की समाप्ति पर भगवान चतुर्भुज स्वरूप में, भगवान विष्णु के स्वरूप में अर्जुन के सामने प्रकट हुए हैं। तो आपका जो ये साकार स्वरूप है, इस साकार स्वरूप की जो भक्त भक्तास्त्वां पर्युपासते, आपके उस साकार स्वरूप की सदा ही उपासना करते हैं, सदा ही ध्यान करते हैं, ऐसे भक्त तो वो हैं जो सदैव भगवान के कमलों के समान सुंदर चरणों का ध्यान करते रहते हैं। पीतांबर से सुशोभित उनके दिव्य श्यामल अंगों का चिंतन करते रहते हैं। शंख, चक्र, गदा, पद्म, चारों को धारण करने वाले हाथों का ध्यान करते रहते हैं। एवं पूर्ण चंद्रमा के समान सुशोभित आपके मुख कमल का दर्शन करते रहते हैं अपने हृदय में। और आप जो अनंत दया के सागर हैं, कृपा के सागर हैं, करुणा की वारिधि हैं, अहेतु की कृपा बरसाने वाले हैं, ऐसे आपके गुणों का वे ध्यान करते रहते हैं। एक प्रकार के भक्त तो ऐसे हैं प्रभु, और दूसरी कोटि के भक्त अर्जुन के शब्दों में ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम, फिर वो हैं प्रभु जो अक्षर का ध्यान करते हैं। अक्षर के कई अर्थ हैं। अक्षर का सबसे बड़ा अर्थ है ओंकार।
ओंकार का जो प्रतिपाद्य विषय है, त्रिकालातीत तत्व, यच्चान्यत् त्रिकालातीतम तदप्योंकार एव, जैसा मांडुक्य उपनिषद में कहा है कि जो तीनों कालों से अतीत तत्व है, तीनों कालों से परे तत्व है, उसको यह ओंकार बतला रहा है। अक्षर का एक अर्थ होता है कभी क्षरण न होने वाला, कभी विनष्ट न होने वाला, और सबसे महत्वपूर्ण अर्थ है अक्षर का, अश धातु से बनता है। अश धातु का अर्थ होता है व्यापने वाला, व्यापना। तो अक्षर का अर्थ होता है सर्वव्यापक, घट घट व्यापी। इस अनंत आकाश में सर्वत्र व्याप्त, फिर भी आकाश से भी अधिक सूक्ष्म। इसीलिए जैसे आकाश को कोई नहीं देख सकता, तो उस आकाश से भी अधिक सूक्ष्म आकाश में व्याप्त जो आपका स्वरूप है, उस अक्षर सर्वव्यापक स्वरूप का जो ध्यान करते हैं। और वो स्वरूप कैसा है? अर्जुन कह रहे हैं अव्यक्तम, अव्यक्त है, व्यक्त नहीं है। व्यक्त वो स्वरूप होता है जो आंखों से देखा जा सके, जिसे कानों से सुना जा सके, जिसे हाथ से छुआ जा सके, स्पर्श किया जा सके। जैसा श्याम सुंदर का स्वरूप ब्रज की गोपियों के सामने था, तो वो पांचों इंद्रियों से उनका अनुभव कर रही थी। एक वो स्वरूप है, ये वो स्वरूप नहीं है। ये वो सर्वव्यापक स्वरूप है जो इंद्रियों से अतीत है, जिसका दर्शन, जिसका साक्षात्कार उपनिषदों के महर्षियों को होता है, जब वो कहते हैं न तत्र चक्षुर्गच्छति, वहां हमारी चक्षु नहीं जाती, न वाक् गच्छति, हमारी वाणी वहां नहीं जा सकती, ना हम उसको आंखों से देख सकते हैं, न उसका वाणी से निरूपण कर सकते हैं। नो मनु, हमारा मन भी वहां नहीं जाता, मन भी उसका चिंतन कर पाने में असक्षम महसूस करता है। न विद्मो न विजानीमो यथैतदनुशिष्यात्, हमारे समझ में नहीं आता कि हम कैसे उसके बारे में तुम्हें समझाएं। बस इतना कह सकते हैं कि अन्य देव तद्विदितात्, ये जो कुछ भी हमारी इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा जाना जा सकता है, उससे वो बहुत भिन्न है, उन सब से परे है। लेकिन साथ में अविदितादधि, अविदित से भी परे है। ऐसा नहीं है कि वो अविदित नहीं है, यद्यपि वो इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, लेकिन ये वो स्वरूप है जो इस सारे संसार को इंद्रियों के माध्यम से जान रहा है। यहां उस परम सूक्ष्म शुद्ध चैतन्य तत्व की ओर अर्जुन निर्देश कर रहे हैं, जो शुद्ध चैतन्य तत्व प्रत्येक प्राणी के अंतर्गत प्रतिबिंबित होकर इस संपूर्ण संसार का दर्शन, श्रवण, स्पर्शन इत्यादि कर रहा है। तो वो सब कुछ देख रहा है, लेकिन वो नहीं दिखता। वो सब कुछ सुन रहा है, लेकिन वो नहीं सुनाई देता। वो सब कुछ चख रहा है, लेकिन वो स्वयं चखा नहीं जाता। इसीलिए पुनः उपनिषदों के ऋषि कहते हैं कि यच्चक्षुषा न पश्यति, जिसे कोई भी व्यक्ति चक्षु से नहीं देखता, पर ये न चक्षुंषि पश्यति, जिसकी सत्ता, जिसकी शक्ति, जिसके प्रकाश से इस संसार के सारे चक्षु देख रहे हैं। चक्षुओं के पीछे बैठा हुआ चैतन्य तत्व, वह चैतन्य प्रकाश जिसका प्रतिबिंब है, वह परब्रह्म परमात्मा सर्वव्यापक अव्यक्त अक्षर,
उसका जो महर्षि मनीषी वेदों के वेत्ता ध्यान करते हैं, वो दूसरी कोटि के भक्त हैं। तो एक भक्त है भगवान के सगुण साकार स्वरूप का ध्यान करने वाला, और एक भक्त है भगवान के निर्गुण निराकार स्वरूप का ध्यान करने वाला। हे प्रभु, इन दो प्रकार के भक्तों में तेषाम के योग वित्तमाः, हे प्रभु, इन दो प्रकार के भक्तों में कौन सा भक्त योग वित्तम है? योग को प्राप्त करने वाला, योग का यहां अर्थ है समाधि, ध्यान की चरम अवस्था, उसी को योग कहते हैं। योग शब्द का यही अर्थ है। जब भी शास्त्रों में योग शब्द का प्रयोग होता है तो योगः समाधि, जो बहुत स्पष्ट पातंजलि योग दर्शन की व्याख्या में, भाष्य में भगवान वेदव्यास जी कहते हैं योगः समाधि। योग क्या है? समाधि। तो समाधि की अवस्था को जो प्राप्त करे उसको कहा जाता है योगवित्त, और जो सबसे अधिक सरलता से उस अवस्था को प्राप्त कर ले उसको कहते हैं योगवित्तम। तो इन दोनों में से योगवित्तम कौन है, यानी इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ योगी है? इन दोनों में से हे प्रभु किसका मार्ग अधिक सरल है? थोड़ा आप मुझे बता देते तो मैं भी फिर उसी रास्ते पर निकल पड़ता। ये अर्जुन के हृदय का भाव है। तो आपको क्या लगता है, इन दोनों प्रकार के भक्तों में कौन भक्त श्रेष्ठ योगी है? किसका मार्ग अधिक सरल आपको लगता है? आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। श्री कृष्णार्पणमस्तु।